हेलो साथियों, सबका वेलकम अपना चैनल रोज 47 पर। आज हम इस वीडियो के अंदर अति महत्वपूर्ण जितने भी केंद्रीय योजनाएं हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में फुल डिटेल से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 को हुई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। अब इनके बारे में देख लेते हैं मुख्य बिंदु। प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से की थी। कहाँ से की? तो ऐतिहासिक लाल किले से, जिसका शुभारंभ 30 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना के मुख्य उद्देश्य बैंकिंग, बचत, जमा खाता, ऋण, पेंशन इत्यादि वित्तीय सेवाओं को प्रभावी ढंग से सभी तक पहुंचाना। इस योजना के तहत 1 लाख का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 का जीवन बीमा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। अब देखते हैं इनके डिटेल। 1 फरवरी 2019 को पेश किए गए केंद्रीय अंतरिम बजट में देश के किसानों को आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से की। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कहाँ से की? तो गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहाँ से की। किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इनके मुख्य उद्देश्य इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि की छोटी जोत वाले के सीमांत किसान परिवार को 6,000 प्रति वर्ष दर से प्रत्येक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री अन्नदाता सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट। 12 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री अन्नदाता सुरक्षा योजना, इनकी शुरुआत 12 सितंबर 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री अन्नदाता सुरक्षा योजना को मंजूरी प्रदान की। इनके मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना। इसके अंतर्गत प्रमुख घटक निम्नलिखित है: मूल्य संवर्धन योजना, मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना, निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना, ये भी इनके अंदर शामिल है। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई। एनटीपीसी के अंदर बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई। इनके मुख्य उद्देश्य बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अपने उत्पाद के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना तथा अर्थव्यवस्था की 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब की गई? नमामि गंगे योजना की शुरुआत 10 जुलाई 2014 को की गई। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा की फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी।
इनकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल 2015 को की गई। इनका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म उद्योग के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत 50,000 की ऋण शिशु योजना, 50 लाख तक के ऋण किशोर योजना के तहत तथा 10 लाख तक के ऋण तरुण योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई 9 मई 2015 को। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से की। कहाँ से की? कोलकाता से। किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इनका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाना। इस योजना में शामिल होने वाले लोगों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पेंशन का लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अमृत योजना की शुरुआत कब की गई? अमृत योजना की शुरुआत 24 जून 2015 को की गई। अमृत योजना, इनकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 24 जून 2015 को की गई। इनका मुख्य उद्देश्य इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाना, जैसे जलापूर्ति, सरोज, शहरी परिवहन, पार्क प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई 25 जून 2015 को। तो हो जाएगा बी राइट। इनकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई। इनका मुख्य उद्देश्य इस योजना के तहत 2022 तक 2 करोड़ नए आवास का निर्माण करना। इस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए आवास के नाम से भी जाना जाता है, यानी हाउसिंग फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतमाला योजना की शुरुआत कब की गई? भारतमाला योजना की शुरुआत की गई 24 अक्टूबर 2017 को। तो ऑप्शन में हो जाएगा बी राइट। इनकी शुरुआत 24 अक्टूबर 2017 को की गई। इनका मुख्य उद्देश्य 7 लाख करोड़ परिवहन वाले राजमार्ग विकास की मेगा परियोजना भारतमाला को अनुमोदित प्रदान किया जाए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतमाला योजना किससे संबंधित है? तो ये एक परिवहन से संबंधित है, राजमार्ग विकास से संबंधित है। भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट, 25 सितंबर 2017 को। इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी सभी घरों को विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई 1 मई 2016 को। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, ए राइट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इनका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। इनकी शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया गांव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत गैस रेगुलेटर आदि को खरीदने के लिए 1600 की मदद प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध कराई जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब की गई? तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई 16 जनवरी 2016 को। नई दिल्ली में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा उसका अनुकूलन वातावरण तैयार करने के लिए स्टार्टअप इंडिया अभियान का शुभारंभ किया गया। कब? 16 जनवरी 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, स्केल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई? अच्छा क्वेश्चन है। स्केल इंडिया अभियान की शुरुआत की गई 15 जुलाई 2015 को। तो 2 ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। स्केल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई।
स्किल इंडिया मिशन देश के युवाओं को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल एवं योग्यता उपलब्ध कराने के लिए स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। शुरुआत 15 जुलाई 2015 को नई दिल्ली में की। इस अवसर पर मिशन का लोगो जारी किया गया व नई कौशल विकास एवं नीति की घोषणा भी की गई। मिशन की शुरुआत में दक्ष एवं कुशल श्रम शक्ति की कमी को देखते हुए की गई। स्किल इंडिया मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इनके ब्रांड एम्बेसडर है सचिन तेंदुलकर और प्रियंका चोपड़ा। तो ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्किल इंडिया मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर और प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई? सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई 22 जनवरी 2015 को। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। सुकन्या समृद्धि योजना, इनकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से की? पानीपत, हरियाणा से। इनका मुख्य उद्देश्य लड़कियों की उच्च शिक्षा और उनके विवाह के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से एक राष्ट्रीय लघु बचत योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत खाता खोलने से 14 वर्ष तक धन जमा कराना होगा। यह खाता बालिका के 21 वर्ष पूरा होने या 18 वर्ष की आयु के पश्चात बालिका के विवाहित होने तक संचालित रहेगा। बालिका की आयु 18 वर्ष पूरे होने पर उसकी उच्च शिक्षा हेतु खाते में से 50% राशि निकाली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई 11 अक्टूबर 2014 को। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। इस योजना का शुभारंभ लोकनायक जय प्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष योजना का शुभारंभ किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इस योजना का शुरुआत कब किया गया? तो 15 अगस्त 2020 को। इस मिशन के तहत हर भारतीय की हेल्थ आईडी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आत्मनिर्भर भारत योजना केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू की गई? तो आत्मनिर्भर भारत योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई 12 मई 2020 को। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। आपदा के अवसर में बदलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। कब की? 12 मई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र सरकार की किस योजना के तहत गांव की संपत्ति पर किसी भी बैंक से लोन दिया जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2020 को की गई। इस योजना के माध्यम से शहर की तरह गांव की संपत्ति पर भी बैंक से लोन मिलेगा। गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाण पत्र दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 25 मार्च 2020 को की गई। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 3 माह 500 रुपये प्रति जमा किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के विकास पर जीडीपी का कुल कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो शिक्षा की नीति पर 2020 में जीडीपी की का 6% खर्च किया जाएगा। तो उसमें मुझे सी राइट। केंद्र सरकार ने 30 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को क्या दी? मंजूरी। कब दी? तो 30 जुलाई 2020 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी, यानी इसको बदलेगी। 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई भारत के अंदर, और इसके अंदर जीडीपी का कुल 6% खर्च किया जाएगा। और इनकी शुरुआत कब की नई शिक्षा नीति की? तो 30 जुलाई 2020 को। और देश की जीडीपी का 6% हिस्से के बराबर निवेश का क्या लगा? लक्ष्य रखा है।
थैंक यू वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।